सो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल हैश फिज़िक्स। आज हम लोग लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड लर्न सम रूल फर्स्ट। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है दोस्तों, और आपको जब भी आप इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करेंगे तो ये और dx ये आपको हमेशा मिलेंगे और आपको हमेशा यूज़ भी करने हैं। तो मान लीजिए कि इधर दिया है c एफ ऑफ एक्स आपको जानते ही हैं y होता है, जो कि y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए कि ये c जो है वो एक कांस्टेंट है, तो आप कैसे इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करेंगे? तो ये होगा c जो होगा वो बाहर आ जाएगा, c एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये होगा। ठीक है, तो यही है, ये फर्स्ट रूल है। अब सेकेंड रूल है, कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ होल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, अगर ये है, दो फंक्शन दिए हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो आप इनको इलेबोरेट कर देंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये होगा आपका नॉर्मल। यही दो रूल्स है जो कि आपको कॉमनली यूज़ करने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल लेके। और दोस्तों, ये जो होती हैं यहाँ पे दो टर्म्स होती है, ये ए बी, और जो ए होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बी होता है उसको कहते हैं अपर लिमिट। ओके, और ये कभी कभी आपको गिवन होती हैं, कभी कभी नहीं। जब नहीं गिवन हो तब आप पूरा सॉल्व करके फिर लास्ट में प्लस सी लिख देते हैं। प्लस सी मीन्स एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है उस फॉर्म में। और जब दी होती हैं तब ये आप ये नहीं यूज़ करते हैं, कांस्टेंट नहीं लगाते। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं, एक इंटीग्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6 होल 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। सो सबसे पहले स्टार्टअप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सब पे नॉर्मल ले जाए, और ऐसे भी एक और तरीका है जो कि आपके लिए ईजियर रहेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने ऐसे ही लिखा। अब इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको जहाँ जहाँ वेरिएबल दिख रहे हैं उन सब में +1 कीजिए पावर में, और फिर उसी पावर का जो सम होगा उसे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 2x क्यूब है, इसमें +1 करिए और डिवाइड बाय 3 + 1 होल, इसी को, सिर्फ पूरे को नहीं। ठीक है, अब 3x 1 ही है तो 1 + 1 1 + 1। अब इसमें कोई भी नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 ही आ जाएगा। तो +1 डिवाइड बाय 1 होल इंटू डी एक्स। सो अब सेकेंड स्टेप, यहाँ तक तो आपको आइए गया होगा। सेकेंड स्टेप है कि सिंप्लीफाई इट बाय नॉर्मल यूजिंग मैथमेटिक्स। तो ये 4 बनेगा, ये भी आपका 4 + 3x² 2 + 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको काटिए तो 2 बनेगा। ओके, देन टेक होल एलसीएम, x4 + 3x² प्लस ये 2 है तो 6 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज dx इंटीग्रेशन 3/6। ओके, तो यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है, या एज यू नो। बट अगर आप अभी बाहर नहीं लाएंगे तब भी चलेगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है आगे कि आपको 3 और 6 दिया है, तो 6 जो होगा वो बड़ा होगा, 3 होगा जो छोटा होगा। तो हमें 6 में से 3 को माइनस करना है। सब जगह पहले 6 रखिए x की जगह, फिर उसके बाद 3 रखिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। मतलब कि 6 रखा, फिर माइनस, फिर 3 रखिए सब जगह। ओके, सो ये ऐसे होगा। देखिए, पहले 6 का 4 + 3 + 6 इंटू 6/2 माइनस। अब देखिए 3 4 + 3 4² प्लस 6, सॉरी 3 आएगा इधर, 3 दैट इज़ 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब जब ये पुट कर दिया तो ये आपको इंटीग्रेशन और dx हटा देने हैं। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा। ये देखिए,
6 4, पहले 6 रखा हमने सब जगह और माइनस किया 3 रख के सब जगह, ओके। और जब इसके बाद उसके बाद आप सब में से कॉमन ले लीजिए, और कॉमन क्या आएगा, हाफ, फिर ब्रैकेट 6 4 प्लस 3 6 स्क्वायर प्लस 6 6, फिर माइनस 3 4 प्लस 3 3 द स्क्वायर प्लस 6 3 ब्रैकेट क्लोज। सो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ओके। ये आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप। देखिए एक सेकेंड, this is the second step of that question, and after simplifying this, after solving this and simplifying this, you will get these values, okay. So after this you will get 1 by 2 bracket 1 3 1 4 bracket close, you will get this, and by solving this you will get this value, okay. So this is the required answer for that question. So like the video and subscribe my channel, Hash Physics.